अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अदालती ख़बरों में बात हो ज़रा ज़्यादा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उसके अलावा शुगर स्कैंडल में क्या चल रहा है, जहांगीर तरीन का क्या मामला है, और मशहूर ज़माना वीडियो स्कैंडल, जो वीडियो वाली सरकार मरीम नवाज़ ने जो अपने कारिंदे छोड़ के उस केस की कोर्ट में क्या हेयरिंग हुई, ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट में गोल्डन हैंड शेक स्कीम के हवाले से स्टेट बैंक की अपील पर समाअत हुई। दो रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब और जस्टिस सईद मज़ाहर अली नकवी साहब, और इंतज़ामिया पर बरहमी का बहुत इजहार किया और कि दीगर मुलाजमीन की बजाय अफसरान ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। ये इस्तिग़फ़ार था चीफ जस्टिस साहब का, और स्टेट बैंक की पूरी इंतज़ामिया को फ़ारिग कर देना चाहिए। स्टेट बैंक को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, और इतना बड़ा नुकसान स्टेट बैंक की इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हुआ। और इस तरह के मामलात सामने आए हैं तो तकलीफ़ होती है। चीज़ सब देखें आप कितना करब और तकलीफ़ है इस सारे मामले में। कितनी शर्म की बात है कि बड़े बड़े अफसरान तनख्वाहें लेकर इदारों को तबाह कर देते। इदारे को बाद में कितने रुपए अदा करने पड़े। जस्टिस सैयद मज़ाहर अली नकवी का स्टेट बैंक के वकील से मुकालमा, और ये बड़ा ज़बरदस्त है, स्टेट बैंक को तकरीबन 2 अरब रुपए अदा करने पड़े। इतने बड़े नुकसान के बाद आपके किसी अफसर पर असर ही नहीं हुआ होगा। और स्टेट बैंक के वकील ने मुतलका दस्तावेज़ ही नहीं लगाई, ये मुलाजमीन के वकील ने कहा, और चीफ साहब ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं, आपकी तरफ से ये बात नहीं आनी चाहिए। स्टेट बैंक की अपील जो है ना समाअत के लिए मंजूर कर ली है, 6 माह के बाद होगी, और हाई कोर्ट के फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले कर सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दायर की गई। अगला जो जिक्र आपके सामने कर रहे हैं वो मशहूर ज़माना अरशद मलिक साहब। देखिए, ये कुछ चीज़ें मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नैब कोर्ट के अंदर जज तैनात करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। ये वजारत कानून ने की, अटॉर्नी जनरल दफ्तर ने की, इस तरह साहब उस वक्त होते थे, और उनके दफ्तर में कुछ लोगों ने उस समय बताया था कि बाकायदा जज अपॉइंट करने के हवाले से। और अरशद मलिक की पुरानी वीडियोज़ इनके पास मौजूद थी, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, और इस जज को ये रिकॉर्ड आज भी मंगा लिया जाए, मैं चैलेंज करता हूँ इस हवाले से, आप समरी निकाल लें, समझ आ जाएगी, डेटे समझ आ जाएंगी, टेलीफोन का डाटा रिकॉर्ड सारा सामने किया जाए, तो ये पूरी एक प्लानिंग की। नहीं पता कि रब जो है ना उसे ताकतवर, रब के सामने ये चीज़ें छुप नहीं सकती हैं, रब पाक के सामने। और इन्होंने वीडियो लेकर और बाकायदा जज लगाया, और ये भी रिकॉर्ड की बात है, ये भी रिकॉर्ड निकाल लें। बशीर से ये केस ट्रांसफ़र कराया गया था अरशद मलिक के पास, दरख्वास्त देकर ट्रांसफ़र कराया गया। तो क्यों ट्रांसफ़र कराया? ट्रांसफ़र इसलिए करवाया गया कि ये वीडियो स्कैंडल को बेस बनाकर उसको ब्लैकमेल करना। अरशद मलिक साहब को नहीं चाहना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था, उनसे जो लोग मिल रहे थे, ये तारिक मलिक मिल रहा था, नासिर मियाँ तारिक मिल रहा था, नासिर भट्ट मिल रहा था। नासिर भट्ट आज को पता है आपको इंग्लैंड में नज़र आ रहा है अपना नवाज शरीफ के आसपास, और वो जो सो कॉल्ड ड्रामा किया उसे रिकवरियों का बैलेफ आया, और आप सब ने वो नाम देख लिया। पाकिस्तान के कितनी FIR हैं, डिटेल हैं, वो डाटा सारा हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारा आपके सामने हम रखेंगे। और एवन फील्ड के अंदर नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी 10 साल, अल अजीज़िया में 7 साल सज़ा हुई। ये 7 साल क्यों सज़ा हुई? 14 साल तक की सज़ा दी जा सकती थी। और इसके अलावा नवाज शरीफ 10 साल के लिए नाअहल भी हुए। फ्लैगशिप पे इन जज साहब ने बरी कर दिया। इनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी हैं, अल अजीज़िया वाली भी और फ्लैगशिप वाली भी। अल अजीज़िया में नैब ने सज़ा बढ़ाने का कहा है, और फ्लैगशिप में जो बरी किए हैं उसमें सज़ा के हवाले से ही बात की है। अब नैब के ये सारे मामले जो है ना, ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हैं, और वो प्रॉपर टाइमिंग का देखा जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है कुछ चीज़ों को। जैसे हुदैबिया के केस में मैं तफसीलात आपके सामने रख चुका हूँ। हुआ क्या कि इस तरह से साइबर क्राइम के समाअत हो रही है, उसी अरशद मलिक ने जो दरख्वास्त दी थी, पर्चा दर्ज हुआ, अरशद मलिक ने वीडियो भी रिकॉर्ड कराई थी, अरशद मलिक ने बयान अल्फी भी दिया था कि किस तरह वो ब्लैकमेल करते रहे। सऊदी अरब में लेके गए, आपके सामने हसन नवाज़ वहाँ पहुँचे, ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, इसकी तहकीक होनी चाहिए, सारी हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। पर राजा जवाद अब्बास के पास समाअत थी इस केस की। नासिर भट्ट, मियाँ तारिक और नादिर ख़ान पेश हुए। हमज़ा आरिफ एग्जम्पशन की दरख्वास्त दी उन्होंने, और फ़र्द जुर्म आयद होनी है। और यहाँ से नासिर भट्ट जो है ना,
सॉरी नासिर भट्ट तो पेश नहीं, नासिर भट्ट तो मफरूर हैं, और मफरूर हाउस इंग्लैंड में मौजूद हैं, वो आपको पता है। मफरूर हाउस इंग्लैंड में, एब्सकॉन्डर हाउस, हसन हुसैन, इसहाक डार, नवाज शरीफ, अपना सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, अली इमरान, सारे वहीं पर मौजूद हैं, सारा ख़ानदान वहीं है। एब्सकॉन्डर मफरूर हाउस में, वहाँ कैद तो नहीं किया हो, लेकिन ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अब फ़र्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन नासिर भट्ट को लाने के हवाले से अभी को काम नहीं किया। ये गवर्नमेंट को मेरी डिमांड है कि बाकायदा नासिर भट्ट नज़र आ रहा है आपको टीवियों में, इंग्लैंड में नज़र आ रहा है, वो कोई सियासी लीडर तो नहीं है, उसको लाया जाए वहाँ से, इंग्लैंड से लाया जाए, अदालतों में पेश किया जाए, और इसके अलावा जितने मुकदमे सारे कौम के सामने लाया जाए। अगली खबर आपके सामने जो शेयर करनी है वो नैब के हवाले से। यूनुस डागा जो सब सेक्रेटरी हैं, वो 3 जून को तलब कर लिया नैब ने। सेक्रेटरी तजारत रहे हैं वो, और दोबारा तलब किया इंडस्ट्री जो कमेटी की तमाम मीटिंग्स के मिनट तलब किए हैं उन्होंने, और रिकॉर्ड लेने का कहा है, और उनसे पूछा गया कि चीनी की इंटरनेशनल लोकल कीमत का तयन कैसे किया गया। अभी तक कीमत तयन नहीं होगी, मैं बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ इस हवाले से। तमाम समरीज, सिफारिशात और पेपर वर्क का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की है, और 28 अप्रैल को तलब किया था, मगर ये पेश नहीं हुए। इतना टाइम नहीं देना चाहिए। और चीनी के स्कैंडल के हवाले से मैंने आपको कहा था कि ये सारे का सारा काम जो है ना नैब के पास जाना चाहिए। एफआई के पास इतनी इस्तात नहीं है, एफआई उसको डीपली नहीं देख सकता इन चीज़ों को। ये सारे मामले को अगर डीपली को देख सकता है वो नैब दे सकता है। आपको पता है नैब जब गिरफ़्तार करता है, रिमांड होता है, 90 दिन का रिमांड होता है, तो फिर तहकीकात और सारी चीज़ें आपके सामने रिकॉर्ड पे आ जाएंगी ना सारी। तो ये इसलिए ज़रूरत है एक ताकतवर इदारे की। और जहांगीर जो शो डाल रहे हैं वो भी आपके सामने डिटेलें सारी आ गई हुई हैं। वो अली ज़फ़र के हवाले से कि रिपोर्ट लीक हो गई है, कि वो रिपोर्ट शायद ऐसी उनको बरी करना चाहते थे। अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट की कोई कानूनी आराइनी हैसियत नहीं है। एफआईए देख रहा है, इन्वेस्टिगेशन देखनी है, और जहांगीर के ख़िलाफ़ केसेस ने एफआईए का वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम पहुँचा दिया। और ये जो बात सामने आई है, तहकीकाती टीम को पैगाम दिया है कि मेरिट पर के किसी दबाव के बगैर करें। और डायरेक्टर एफआईए डॉक्टर रिजवान ने शहजाद अकबर को ब्रीफिंग भी दी है। अब मैं तो पहले भी कह बैठा था कि ये अली ज़फ़र की कमेटी की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। जहांगीर साहब के ख़िलाफ़ जो एफआईआर हैं बहुत कमज़ोर है, उन्हें फेस करना चाहिए अदालतों से। ये प्रेशर बिल्डअप नहीं करना चाहिए। ये जो हम ख्याल ग्रुप और इस सारों को, असूली तौर पर ये भी बात कह चुका हूँ, ये हम ख्याल ग्रुप जहांगीर का नहीं है। इसके पीछे आसफ़ ज़रदारी साहब के वो जो लोग तोड़े हुए लोग, या जो नवाज शरीफ ने वोट का जो लारे लगाए हुए हैं, ये वो लोग हैं। ये वो लोग खड़े हुए हैं, और इनका मकसद सिर्फ ज़ातियात के हवाले से अपने नखरे हैं, अपने नाज हैं, अपने मसाइल हैं, और उन चीज़ों की सेटलमेंट चाहते हैं ये लोग। और अल्टीमेटली क्या होता है, ये चीज़ें आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगी। इसीलिए इस सारे मामले को चाहिए यही कि नैब सारे देखें ना, 3-4 इश्यूज़ हैं। एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इशू है, लोकल चीनी की कीमत का है, सट्टेबाजी के हवाले से है, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बन रहे थे, फिर जो सब्सिडी ली गई। और इमरान खान साहब ने आपके सामने खुद बताया था कि गालबन 12 अरब के करीब पैसे दिए हैं, टैक्स दिया है, और सब्सिडी गालबन 21 अरब के करीब ले गए हैं। रिबेट जो ले गए हैं अलहदा है, तो कौम को तो नुकसान ही पहुँचाया है ना। इन्हें टैक्स देने के बाद कितने एडवांटेजेस ले गए हुए हैं। तो इनकी तहकीक होना बड़ा ज़रूरी है। तहकीक तभी हो सकेगी जब बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। जब और नायब एक बना सकता है, बाकायदा एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना सकता है, एक कमांड इन्वेस्टिगेशन टीम बना सकता है, जिसमें एफआईए, एससीसीपी, स्टेट बैंक, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्री, इन लोगों के सारे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकला इसमें शामिल करके इन सारों को एक जगह रखा जाए। नैब मेरा ख्याल है एफआईए से जुरिसडिक्शन ले लेनी चाहिए, और नैब को इख्तियार है सेक्शन 18 के तहत। मैं फिर बता दूं आपको, बड़ी खबर दे रहा हूं, नैब को खत लिखना चाहिए, और दरखास्तें लिख चुके हैं। चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से मैं लिख चुका हूँ, सेक्शन 18 के तहत नैब खत लिखे एफआईए वगैरह सबको कि सारा डेटा दे दें, सारी एफआईआर इकट्ठी कर लें, और एफआईआर इकट्ठी करके नैब इसकी तहकीकात करे, और कौम को एतमाद नैब का ऊपर है, और नैब सारा सच आपके सामने लाएगी कि क्या फ्रॉड होता रहा है, क्या जुल्म होता रहा है। पिछले सालों में चीनी की कीमत में किस तरह सब्सिडी में लूटा है, रिबेट में लूटा है, किस तरह एक्सपोर्ट में लूटा है,
किस तरह मार्केट से चीनी गायब हुई, ब्लैक हो मार्केटिंग होर्डिंग हुई, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ जाएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।